साल 2024 में हमने सीटेट के एग्जाम्स को 2 साइकिल में नहीं बल्कि 3 साइकिल में कंडक्ट होते हुए देखा, जनवरी, जुलाई एंड दिसंबर। और दिसंबर एग्जामिनेशन के सक्सेसफुली होने के बाद स्टूडेंट्स के जहन में अब 2 बड़े सवाल हैं। पहला, आंसर की कब तक आएगी और दूसरा, रिजल्ट कब तक आएगा, ताकि वो अपनी आगे की प्रेपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर सके। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा एंड आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पुराने ग्राफ को देख करके हमारे सीटेट की आंसर की और रिजल्ट की जो तिथि है वो कब तक बन पाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ले चलती हूँ हमारे पुराने सीटेट के एग्जामिनेशंस में। तो इससे पहले जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ वो सीटेट जुलाई में हुआ था। जुलाई की खास बात यह है कि एक ही महीने में आंसर की और रिजल्ट आ गया था। तो 7 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, आंसर की आपकी 23 जुलाई को आ गई थी। इसका मतलब आपको जो है टाइम 15 से 16 दिन मतलब यहाँ पे दिए गए हैं। और जो आपका रिजल्ट आया था वो उसके 7 दिन बाद ही अनाउंस कर दिया गया था, 30 जुलाई। तो जिन स्टूडेंट्स ने आंसर की वगैरह चैलेंज किया था उनको फाइनल आंसर की कुछ रेक्टिफाई करके नहीं दिया गया था, सीधा इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। दूसरी बात, अब उसके पहले वाले सीटेट एग्जामिनेशन को भी देख लेते हैं। हमारा जो एग्जामिनेशन है वैसे तो दिसंबर में आयोजित होना था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया, तो 21 जनवरी को एग्जामिनेशन हुआ था। और जो आंसर की आई है आपकी वो 7 फरवरी को आई है। तो टोटल 18 दिन लग गए हैं इसमें भी कुछ आंसर की को रिलीज होने में, और रिजल्ट आपका उसके फिर 1 हफ्ते में आ गया था और 15 फरवरी को आपका रिजल्ट आ गया था। इसका मतलब कि सीटेट अपने एग्जामिनेशन और आंसर की में तो 15 से 20 दिन का टाइम दे रहा है, और जो उसका रिजल्ट है उसमें वो 1 हफ्ता देता है आप लोगों को, और उसी के टाइम तक रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल यही आ जाता है कि हमारी ग्राफिकल वो जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से हमें यही समझ में आता है कि जो सीटेट 14 एंड 15 दिसंबर को हुआ है, तो क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन आपको 2 नहीं 3 शिफ्ट्स में देखने को मिला है, अगले दिन भी एग्जाम हुआ था पेपर 2 वालों का, तो ये जो 3 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन देखने को मिला है उसके कारण एक आध दिन का आप और टाइम डिले कर सकते हो। बट आप ये मान करके चलो कि 15 से 20 दिन मैक्सिमम ये टाइम लेगा और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके भी बोलूँ तो 15 दिन तो अभी आपके दिसंबर एंड में ही निकल जाएंगे। तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, इस आंसर की आ जाएगी इसकी, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आंसर की आ जाएगी। और क्योंकि ये 3 शिफ्ट में हो रहा है तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, क्योंकि पेपर 2 का भी यहाँ पे सवाल है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसका 1 हफ्ता नहीं तो मैक्स 10 डेज आप स्ट्रेच कर लो, तो आपका जो रिजल्ट है वो 2nd to 3rd वीक में मिल जाएगा, 2nd to 3rd वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जनवरी में, अच्छा 25 लिख दो यहाँ, 2025 आ गया, जनवरी में आपको क्लियर हो जाएगा सीटेट का रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स के जहन में सवाल ये है कि इस रिजल्ट को हम कैसे अभी उसके हिसाब से कैसे तैयारी करना शुरू करें, है ना। देखो रिजल्ट में आपको कोई कट ऑफ वगैरह तो निकलेगी नहीं, तो आपके मान करके चलना है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 82 नंबर ही बनते हैं, और जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया वो 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स पे पास होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी वेटेज बनती है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर परेशान है कि मैम कितने नंबर पे पास होते हैं, जैसे अगर आप बिहार में एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो तो बीपीएससी के लिए आपकी सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स अलग बनेंगे। वो मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि बिहार वालों को वहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, अदर स्टेट्स वालों को नहीं मिलता है। तो अगर आप मान लो राजस्थान या झारखंड के ओबीसी या एससी कैटेगरी के स्टूडेंट तो भी आपको इतने नंबर ही लाने पड़ेंगे सीटेट पास होने के लिए, अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात, सीटेट को लेकर के स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। 2025 एक प्लैटिनम ईयर आपके लिए होने वाला है। 2025 में हमने इतनी सारी वैकेंसीज का अनुमान लगा लिया है, तो सबसे पहले सीटेट के बाद की जो अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लग रहा है आप अभी से ही सीटेट को पास कर चुके हैं तो इंतजार मत करना, तैयारी अपनी शुरू कर देना। तो हमारे पास वैकेंसीज हैं जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0, इसमें 1,38,833 पदों पर भर्तियां आनी है, इसके लिए आप तैयार रहिए। उसके बाद आपका KVS केंद्र विद्यालय संगठन की न्यूज़ आपको हर चैनल हर न्यूज़ कटिंग में देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो कमिटी है उन्होंने 85 और केंद्र विद्यालयों का निर्माण करने का जो है निर्णय लिया है।
तो उनके लिए भी अब नई नई पोस्ट को फिल करना है, और हमारी ऑलरेडी कुछ वेकेंट पोस्ट थी। उसके बाद बाल वाटिका स्कूल्स को अलग, उसकी अलग 15 से 20 हज़ार पदों पर वैकेंसीज निकलेंगी। तो आप ये मान करके चलो कि केवीएस में तो भर्ती शॉर्ट आएगी ही आएगी, और वो भी शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे इसका सेकेंड फेज का इंतजार है, जो 2024 में नहीं लेकिन 25 में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नए ईएमआरएस स्कूल्स को निर्मित किया गया है, तो वो भी एक कारण है। एनवीएस का कैलेंडर जारी हुआ था, तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आना था, तो ये एक इम्पेंडिंग चीज़ है, इसको 2025 के शुरुआत में ही सॉर्ट आउट किया जाएगा। DSSB के पोजीशंस पर, DSSB में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर 20,000 नए पद आने हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया करी जानी है, तो उसका फेज़ 1 ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा मैं एक नई भर्ती की डिस्कशन कर चुकी हूँ केंद्रीय स्तर पर, रेलवे शिक्षक भर्ती। इसमें भी आपको 700-800 कुछ पद देखने को मिल रहे हैं, उसका भी डिटेल नोटिफिकेशन चैनल पर है, तो आपको अपनी तैयारी आज से, इनफैक्ट अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इनमें से अगर किसी भी एग्जाम को लेकर के आप सीरियस हो, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी आप एक नहीं, हर एक एग्जाम को टारगेट करके और उस हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि एलिजिबिलिटी हर एक एग्जामिनेशन की मोर और लेस सेम है। तो सिर्फ एक जगह टारगेट मत करो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो हर टीचिंग एग्जाम में यूज होता है। एक बार अपनी जॉब को सिक्योर कर लो, क्योंकि भर्तियां ये 3 से 4 साल बाद आती हैं। उसके बाद आप अपने जो भी ड्रीम स्कूल में जॉब लेना चाहो, उसके साथ साथ तैयारी करते रहो। इनमें से जो भी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आएगी, होपफुली बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 ही आएगा। आपकी नज़रें इस एग्जामिनेशन पर होनी चाहिए, और आज से उसके लिए तैयारी का फोकस होना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ आज ही तैयारी करना चाहता है, तो मैं उसे बता देती हूँ, ARA 24/7 प्लेटफॉर्म पर जब आप ऑल कोर्सेज टीचिंग पैनल पे जाएंगे, तो आपके पास टीचिंग महापैक है। टीचिंग महापैक फिलहाल आपको ट्रिपल वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप एक फीस से हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, उनके सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो 27 महीने के लिए। ठीक है, तो ये न्यू ईयर ऑफर है। अगर आप 2025 को सिक्योर करना चाहते हो, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलेगी। बाय नाउ पे जाना, किसी भी एक बैच में जुड़ने के लिए इंडिविजुअली बैच में भी जुड़ सकते हो, महापैक में भी जुड़ सकते हो। Y449, ये जो मैं कोड लिख रही हूँ, ये कोड लगा लेना। जैसे हमने ये कोड लगाया, आपको 3199 रुपये में एक ऐसा महा सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि आप सारी तैयारी कर सकते हो। चाहो तो इंडिविजुअल बैचेस में भी अपीयर हो सकते हो। बिहार के बैचेस है, राजस्थान के बैचेस है, नवोदय विद्यालय के बैचेस है, अलग अलग आपको बैचेस मिल जाएंगे। लेकिन सभी तैयारी करने के लिए जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो है टीचिंग का महापैक, और ये है आपका डिस्काउंटेड कूपन कोड। वीडियो आपको कैसा लगा बताइए ज़रा। अगर आप भी सीटेट एग्जामिनेशन की वेट कर रहे हो, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वही आपकी आगे वाली अपॉर्चुनिटीज़ को डिसाइड करेगा और फाइनलाइज करेगा। गुड लक। सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप ऐसी इंसाइटफुल वीडियोज़ चाहते हैं हमारे इस चैनल पर, और कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट के साथ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। गुड लक।